नेचर ई-कॉम सॉल्यूशंस। आई एम ऋषि। आज की वीडियो में बहुत स्पेशल टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल। तो आपको जैसे कि पता है कि फ्लिपकार्ट पे जो सबसे बड़ा सेल इवेंट आता है वो आता है फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल, और वो एग्जैक्टली वो लोग इंट्रोड्यूस करते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, राइट। अक्टूबर के स्टार्टिंग में। अभी वैसे फिक्स डेट अनाउंस नहीं हुई है, जस्ट अभी आपको मेल्स आने शुरू हो गए होंगे, और इनका जो टैगलाइन है इस बार सबसे दमदार, राइट। सो बिग बिलियन डे सेल जो होता है फ्लिपकार्ट का, इसको हम बीबीडी भी बोलते हैं, टीबीबीडी भी इसको हम बोलते हैं। तो ये एक तरफ से आप समझ सकते हैं कि फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा सेल इवेंट होता है पूरे साल का। फ्लिपकार्ट का ही नहीं, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस का भी ये सबसे बड़ा सेल इवेंट होता है, राइट। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि ये एक्चुअल में ये एक ट्रैप है या फिर इस सेल में पार्टिसिपेट कैसे करना है, इस सेल में पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या गलतियां करते हैं सेलर्स, क्या करना चाहिए और क्या स्पेशली नहीं करना चाहिए, जिससे मैंने बहुत सारे सेलर्स को पछताते हुए देखा है। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे सेलर्स कमेंट तो करते हैं, मुझे बहुत सारी क्वेरी पूछते हैं, बट वीडियो को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो गाइज यार, अगर नहीं करते हैं आप तो ऑब्वियसली मेरा भी उससे डिमोटिवेशन होता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए मेरे को इसलिए टाइम भी लग जाता है। तो आप जैसे देखेंगे, आपने रिसेंटली अगर आप अपने रजिस्टर्ड मेल आईडी पे जाएंगे तो आपको रिसेंटली एक मेल आया होगा, लगभग 24 तारीख को, कल में ही ये मेल आया था। कुछ रिवॉर्ड प्रोग्राम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है फ्लिपकार्ट ने। सो ये रिवॉर्ड प्रोग्राम क्या होता है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि बिग बिलियन डे आता है तो ऑब्वियसली आप में से हर एक सेलर उसमें पार्टिसिपेट करेगा, राइट। अब हर एक सेलर पार्टिसिपेट करेगा तो सेलर्स के बीच में क्या होता है, एक कंपटीशन क्रिएट किया जाता है, राइट। सो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको क्या क्या रिवॉर्ड दिखाए गए हैं। गेट बैक अप टू 5% ऑफ द नेट बिजनेस रिवॉर्ड टू ड्राइव प्लेटफॉर्म ग्रोथ। 5% जितना भी आपने बिजनेस किया उसका 5% वापस मिलेगा। 2% आपके नेट बिजनेस को वापस मिलेगा सुपीरियर कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए। इजी अपटेयरिंग अपॉर्चुनिटी होगी, और सबसे बड़ी चीज BMW X1 इंटरनेशनल ट्रिप्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सुपरस्टार रिवॉर्ड, ये सब चीजें मिलने वाली है अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो, राइट। तो आपको इस चीज पे नहीं जाना है, जब बल्कि इसकी सच्चाई को समझना है कि बिग बिलियन डे एक्चुअल में बेनिफिशियल है भी या नहीं भी है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन इसमें दूंगा, मेरा जितना भी एक्सपीरियंस रहा है फ्लिपकार्ट को लेके उस पर मैं बात करने वाला हूँ, राइट। सो इससे पहले आपके पास इससे पहले एक मेल भी आ चुका होगा जिसमें इन्होंने पूरा पोस्टर आपको दिया होगा, यहाँ पे वीडियो भी दी होगी, जो वीडियो की काफी अट्रैक्टिव वीडियो है। सो अभी डेट अनाउंस नहीं हुए हैं, डेट जैसे ही अनाउंस होगा मैं आपको इंस्टाग्राम पे मैं अपडेट कर देता हूँ। तो अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किया है तो ऋषि.e-commerce में जाके आप फॉलो कर लीजिए, यहीं पे मैं अपडेट कर देता हूँ, और ऑब्वियसली आपको अपडेट अगर जल्दी मिल जाएगी तो आपका उससे बेनिफिट होने वाला है, राइट। तो वीडियो को मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आने वाली 30 तारीख को फ्लिपकार्ट का एक बहुत बड़ा सेमिनार मैं करने वाला हूं, वेबिनार जो ऑनलाइन होगा। उसके लिए अगर आपने अभी तक बुक नहीं किया है, इसमें हम बहुत सारी ग्रोथ स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। सो अगर आपने बुक नहीं किया है तो यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, ये 2 नंबर पे आप तुरंत कॉन्टेक्ट करिए। बहुत ही मिनिमम अमाउंट में हमने ये वेबिनार अनाउंस कर दिया है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं सीधे अपने वीडियो टॉपिक पे। तो टॉपिक मैंने कुछ नोट डाउन करके रखे हुए हैं, 1 बाय 1 में इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या नहीं करना है आपको बिग बिलियन डे में। जबकि बहुत बड़ा सेल इवेंट है, आपको रेगुलर कॉल्स आएंगी, मेल्स आएंगी, बट आपने कुछ चीजों को नहीं करना है। वो चीज क्या है उस पर हम सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले, डोंट ओवर स्टॉक। बहुत सारे सेलर क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन होती है कि मान के चलिए अभी आपको 10 ऑर्डर आ रहे हैं तो यार आपको एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि मेरे को 200 ऑर्डर आ सकते हैं। देखो बिग बिलियन डे में ऑब्वियसली जो सेल होती है वो बढ़ती है। क्यों? क्योंकि बायर पोर्टल पे भी इसका एडवर्टीजमेंट चलता है, टीवी पे, ऑनलाइन मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह उसका एड चलता है। तो ऑब्वियसली कस्टमर ज्यादा होंगे उस टाइम पे फ्लिपकार्ट पे, और कस्टमर ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली सेल भी ज्यादा होगी। तो डेफिनेटली आपके ऑर्डर्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन आपने ओवर स्टॉक नहीं करना है। मतलब अभी अगर आपका जो स्टॉक रहता है जनरली अगर 1 लाख का रहता है तो आपने ये नहीं कि कहीं से लोन लेके 10 लाख का स्टॉक रख लिया। मैंने बहुत लोगों को पछताते हुए देखा है। हाँ, आप अपना स्टॉक डबल करके रखिए, ट्रिपल करके रखिए, लेकिन उससे ऊपर मत करिए। अगर आपका
बहुत जो टॉप सेलिंग है उसमें आप चाहें तो ओवर स्टॉक कर सकते हैं, बट बहुत सारा स्टॉक लाके एक जुआ की तरह इसको आपने नहीं खेलना है, राइट। नेक्स्ट, क्यों क्यों ओवर स्टॉक नहीं करना है पहले मैं वो भी बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि बिग बिलियन डे 5 से 6 दिन का ये इवेंट होता है, तो इस इवेंट में अगर कोई सेलर आप में से पुराना है जिसको पता है बिग बिलियन डे पहले भी फेस कर रखा है, पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो कई बार क्या होता है कि बिग बिलियन डे में आपके प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक शो हो जाते हैं, राइट। अभी से मैं बता रहा हूँ, बाद में आपको पछताना ना पड़े इस चीज के लिए। तो कई बार ऐसा होता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ हर बार ऐसा होता है, पिकअप हब की जो कैपेसिटी होती है वो ओवर हो जाती है, तो उस वजह से आपके प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक कर दिए जाते हैं। कई सेलर का तो मैंने देखा है 6 दिन का बिग बिलियन डे होता है और नियर अबाउट 2 से 3 दिन तक तो जो है आपके स्टॉक जो होते हैं वो आउट ऑफ स्टॉक ही बने हुए रहते हैं, तो उससे ऑब्वियसली आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा, नॉन डिलीवरेबल का काफी ज्यादा इश्यू चलता है, आपके प्रोडक्ट नॉन डिलीवरेबल शो होते हैं और बायर उनको परचेज नहीं कर सकता, तो इस वजह से ये 2 प्रॉब्लम काफी आती हैं बड़े सेल इवेंट में फ्लिपकार्ट में, तो ओवर स्टॉक से आपको बचना है। दूसरा, डोंट पैनिक फॉर सेल, पैनिक नहीं करना है सेल के लिए कि यार अभी मुझे जल्दी से जल्दी बहुत सारा स्टॉक लाना है, बहुत ज्यादा लिस्टिंग करनी है, बहुत ज्यादा डिस्काउंट देना है, अदरवाइज मैं मेरे हाथ से ये सेल निकल जाएगी। बहुत ज्यादा सेलर ऐसा पैनिक करते हैं, पैनिक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद दिवाली सेल आती है, उसके बाद क्रिसमस सेल आती है, उसके बाद न्यू ईयर सेल आती है और साथ साथ में रेगुलर सेल्स आते रहती है। जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पे बिग बचत धमाल सेल चल रहा है, फिर बिग सेविंग डे चलता है, इस तरह के बहुत सारे सेल उसके बाद भी आते हैं, तो पैनिक नहीं करना है। उसके बाद भी सेल इवेंट आपके पास होता है, ऑब्वियसली वो सबसे बड़ा सेल इवेंट है, बट उसके बाद भी आपके पास सेल इवेंट्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट, नो ओवर डिस्काउंटिंग, ओवर डिस्काउंटिंग आपको नहीं करना है। आपको फ्लिपकार्ट के मैनेजर्स की कॉल्स आएंगी, आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से कॉल्स आई, रेगुलर मेल्स आएंगे कि आप जल्दी से जल्दी डिस्काउंट में ऑप्ट करो और ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट में ऑप्ट करो। आप 5% पे मत रहो, आप 10% डिस्काउंट दो, आप 20% डिस्काउंट दो। आप कई सेलर्स को तो 30% डिस्काउंट के लिए कन्विंस किया जाता है, बट आपने ऐसा नहीं करना है। आपने पूरी प्लानिंग करनी है कि किस प्रोडक्ट पे आपको 5% डिस्काउंट देना है, किस प्रोडक्ट पे आपको 10% डिस्काउंट देना है। कोई प्रोडक्ट काफी पुराना हो चुका है, ओल्ड स्टॉक हो चुका है, तो उस पर 20% तक का आपका डिस्काउंट आप दे सकते हो, बट उससे ऊपर आपको नहीं जाना है, लॉस में सेल नहीं करनी है, राइट। तो ये चीजें थी जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीजें करेंगे तो आपका ही नुकसान है, राइट। सो अब क्या क्या चीजें आपको करनी है उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले, डू पार्टिसिपेट इन बीबीडी। तो देखो, ये नहीं कि पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा, पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे 5% में ही करो और चाहे 5% में आप 10 ही प्रोडक्ट अपने डालो, लेकिन बिग बिलियन डे में पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। मैं अपनी तरफ से जरूर रिकमेंड करता हूं, आप बिग बिलियन डे में भी पार्टिसिपेट करिए और उससे पहले प्री बुक ऑफर आते हैं उसमें भी आप पार्टिसिपेट करिए। बिग बिलियन डे से एक दो दिन पहले प्री बुक ऑफर आते हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट करिए, राइट। सारे आप प्रमोशन टैब से कर सकते हैं। वैसे तो आप रेगुलर यहाँ पे आपका प्रमोशन टैब है, यहाँ पे आप देख लेंगे नया प्रमोशन टैब थोड़ा अपग्रेड भी हुआ है अभी, तो रिकमेंडेशन में आ ही जाएगा। अगर रिकमेंडेशन में नहीं तो ऑफर ओकेशन पे भी आप सेलेक्ट करके सेल इवेंट करके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तो वो मिल जाएगा आपको। जब भी सेल आने वाली होगी उसके लगभग 15 से 20 दिन पहले आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो इसको आपने चेक करते रहना है। दूसरा, फिक्स एन एड बजट, एक एड बजट आपको जरूर बिग बिलियन डे के लिए लेके चलना है। मान के चलिए अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 10,000 की है तो आपने कम से कम 1 से 2,000 का एड बजट जरूर बना के चलना है कि 6 दिन का एड इवेंट है, तो 6 दिन में मुझे अपने प्रोडक्ट को कितना हाईलाइट करना है, राइट। तो एड की स्ट्रेटेजी तो मैं पहले भी बता चुका हूं, बट आपने फिक्स जरूर करके चलना है एक एड बजट। नेक्स्ट, ब्रिंग मोर वेराइटीज एंड स्टॉक। तो ऑब्वियसली बिग बिलियन डे के टाइम पे बहुत सारे नए कस्टमर्स आते हैं फ्लिपकार्ट पे, पुराने कस्टमर भी एक्टिव होते हैं, तो मिलियंस ऑफ कस्टमर रहते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, तो आप अपनी कैटेगरी में प्रोडक्ट को बढ़ाइए, प्रोडक्ट के अभी से न्यू लिस्टिंग्स पे ध्यान दीजिए, नई वेराइटी लेके आइए, नया कलर वेरिएशन लेके आइए, जो पॉसिबल है वो लेके आइए और अभी से उसकी विजिबिलिटी बनाना शुरू करिए। नेक्स्ट, क्लियर द ओल्ड स्टॉक। बिग बिलियन डे में ज्यादा से ज्यादा माल बेचूंगा, इससे ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए कि मुझे जितना अपना ओल्ड स्टॉक है, जितनी भी मेरी डेड इन्वेंट्री है जो कम सेल हो, उसको मैं किस तरीके से डिस्काउंटिंग करके बेचूं, उस पर आपको ध्यान ज्यादा देना है, राइट। उसकी भी एक स्ट्रेटेजी होती है, आप उस हिसाब से उसमें प्रमोशन ऑप्ट करिए और क्लियर करिए अपना जितना पुराना स्टॉक होता है सारा क्लियर करिए। नेक्स्ट, वॉच SCR, सेलर कंट्रोलेबल रिटर्न। बिग बिलियन डे में एक्चुअल में होता क्या है, हम ऑर्डर प्रोसेसिंग में इतना
बिजी हो जाते हैं कि ऑर्डर प्रोसेसिंग करने के चक्कर में हम बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं। हम रेड टी शर्ट की बजाय व्हाइट टी शर्ट डाल देते हैं, हम जल्दी जल्दी हड़बड़ी में। तो सेलर कंट्रोलेबल जो रिटर्न्स होते हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं और उस वजह से हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट रिटर्न्स आ जाते हैं जो कस्टमर रिटर्न करता है, जो कि आप कंट्रोल कर सकते थे, और उस वजह से हमारा जो स्कोर होता है वो डाउन हो जाता है। तो सेलर के कंट्रोल में जो रिटर्न है हड़बड़ी में या जल्दीबाजी में, उसको आपने ध्यान में रखना है कि वो ना हो। नेक्स्ट, फिक्स योर यूजुअल प्राइस। अब मैं आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को मैं आपको बता दूं कि आपको अपना जो यूजुअल प्राइस है वो अभी से फिक्स करना शुरू कर देना है। देखो, आप अगर अपनी लिस्टिंग पे जाओगे तो हर लिस्टिंग की आपको यहाँ पे यूजुअल प्राइस दिखेगी। जैसे ये प्रोडक्ट का लिस्टिंग प्राइस 299 है, लेकिन यूजुअल प्राइस 265 है, क्योंकि जो भी सेल इवेंट आएगा उस पे यूजुअल प्राइस पे ही आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, अभी से इस यूजुअल प्राइस को बढ़ा के चलना है। ऑब्वियसली आप चाहोगे कि ये बढ़े, तभी आप डिस्काउंट 5% दोगे, तो आपका उतना लॉस नहीं होगा। अब आप सोच लो 299 का प्रोडक्ट है, 265 ऑलरेडी इसमें यूजुअल प्राइस है, मतलब 5% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। आप देख लो, लगा तो नहीं है लेकिन ऑलरेडी 10% के डिस्काउंट में बिक रहा है। अब आप 5% और लगाओगे तो 15% हो जाएगा, राइट। तो आपने क्या करना है, अभी से यूजुअल प्राइस को फिक्स करके चलना है। यूजुअल प्राइस को आप फिक्स कैसे करोगे ये मैं आपको बता देता हूं। आपने अभी से अपने प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग है वो कांस्टेंट रखना है। आने वाले कुछ दिनों तक, कम से कम 15, 20, 30 दिनों तक कांस्टेंट रखना है, जिससे कि ऑब्वियसली कांस्टेंट रखने का मतलब है आप उसमें कोई भी सेल में उसको पार्टिसिपेट नहीं करो। ऑब्वियसली आप किसी सेल में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्ट, अपने मान के चलिए ये 299 का प्रोडक्ट है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा इसको आप बढ़ा दो 299 को, राइट, लेकिन आप अभी चेक करो कि इस पे कौन सा डिस्काउंट तो नहीं चल रहा है। आप चेक करो अपने डिस्काउंटिंग में कि आपने कोई प्रमोशन तो नहीं चला रखा है। फिलहाल के लिए अगर आप अपना यूजुअल प्राइस करेक्ट करना चाहते हैं तो जितने भी आपने ऑफर लगा रखे हैं उनको ऑप्ट आउट कर दो। मान के चलिए 8 प्रमोशन है, 8 के 8 को अगर मैं ऑप्ट आउट कर देता हूं तो सारे प्रोडक्ट मेरे अपने लिस्टिंग प्राइस पे ही बिकेंगे। तो लिस्टिंग प्राइस पे अगर ये आने वाले 15 से 20 दिन तक बिकेंगे तो ऑलरेडी इसका यूजुअल प्राइस जो होगा वो अपडेट हो जाएगा, राइट, क्योंकि यूजुअल प्राइस अपडेट होने का एक टाइम रहता है। उस टाइम पीरियड में आपने अगर अपने प्रोडक्ट का जो यूजुअल जो प्राइसिंग है, सेलिंग प्राइस है, वो एक कांस्टेंट रखा हुआ है, जो सबसे ज्यादा नंबर रखा हुआ है उसी को यूजुअल प्राइस कंसिडर किया जाता है, और हर हफ्ते 10 दिन में ये चेंज होता रहता है। तो यूजुअल प्राइस को अभी से करेक्ट करने पे ध्यान दीजिए, और जो भी मैंने डूज बोले हैं उन पे ध्यान दीजिए, जो भी डोंट्स बोले हैं उन पे ध्यान दीजिए। हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ आप इस सेल इवेंट में, सेल इवेंट तो नहीं बोलूंगा, फेस्टिवल टाइप है ये पूरे इंडिया के लिए, फ्लिपकार्ट के लिए। मैंने जितना देखा है फ्लिपकार्ट की इंटरनल टीम में रह के, मैंने जितना देखा है वो ये देखा है कि इस दौरान जो ये 5 से 6 दिन होते हैं फ्लिपकार्ट के, इस दौरान फ्लिपकार्ट की इतनी सेल होती है जितनी उसकी पिछले इन 8 महीनों में नहीं हुई होती है। तो ऑब्वियसली जो सेल होने के चांसेस है वो काफी ज्यादा है, आपके जो सेल बढ़ने के चांसेस है वो भी काफी ज्यादा है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी लाइव मैं संडे को लाइव आने वाला हूं, जैसे कि आपने देखा होगा, मेरा ऑलरेडी आपने पोस्टर देख लिया होगा। संडे को मैं लाइव आके आप में से बहुत सारे सेलर्स के अकाउंट चेक करने वाला हूं। मुझे कई सेलर ने ऑलरेडी अपने अकाउंट का एक्सेस दे दिया है, और अगर अभी भी देना चाहते हैं आप अपने अकाउंट का एक्सेस, तो आप अपने अकाउंट का एक्सेस दे सकते हैं। आप जाके उस वीडियो को चेक करिए, यूट्यूब पे जाइए, हमारे चैनल पे आप रिसेंट 2-3 वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, इस तरीके का उसका थंबनेल मिलेगा, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। आप एक्सेस दीजिए, मैं आपका अकाउंट को चेक करूंगा। संडे को हम मिलेंगे लाइव सेशन में, यूट्यूब पे मैं लाइव आने वाला हूँ, वहां पे आप अपने क्वेश्चंस भी रख सकते हैं। टाइम क्या रहेगा वो मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा, तो आप जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो अभी के अभी कर लीजिए ताकि मैं आपको वहां पे अपडेट मिल जाए। होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो से रिलेटेड कोई भी हेल्प की जरूरत पड़ती है, डिस्क्रिप्शन में हमेशा नंबर रहते हैं मेरे, आप जाके वहां से कॉन्टेक्ट मेरी टीम को या मुझे डायरेक्टली कर सकते हो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।